बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एनिमल्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है और इनमें स्मॉल पोर्स होते हैं। इनकी सरफेस पे जो लीव्स की सरफेस होती हैं उन पे स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्मॉल पोर्स जो होते हैं 2 गार्ड सेल से मिलके बने होते हैं और यही गार्ड सेल्स जो होती हैं वो एक्सपेंशन करती हैं या कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, जिसकी वजह से इनका क्या होता है, इनका जो होल होता है या कहेंगे कि पोर जो होता है वो ओपन होता है और इन पोर्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। मींस जैसे एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वैसे ही सेम प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो रेस्पिरेशन के लिए नहीं लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो वो लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लेते हैं। उसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस को प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं और ये स्मॉल पोर्स जो होते हैं वो गार्ड सेल्स से मिलके बने होते हैं और ये गार्ड सेल्स के अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका पोर ओपन होता है और क्लोज होता है, जिसके थ्रू इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है। और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है, जैसे एनिमल्स में ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है, वैसे ही इनमें भी एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। प्लांट्स में रूट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेसेस होते हैं उन्हीं से ये ऑक्सीजन गैस लेते हैं। इसीलिए जब वाटर लॉगिंग हो जाती है, जब हम पानी ज्यादा पौधों में डालते हैं, तो क्या होता है कि ये जो एयर स्पेसेस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होती है उसकी जगह वाटर ले लेता है और वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से रूट रेस्पिरेशन नहीं कर पाती है। अगर आप प्लांट को अच्छा ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, सॉइल सिर्फ गीली होनी चाहिए। अगर उसमें पानी भरा रह जाएगा तो वाटर लॉगिंग होने की वजह से क्या होगा, एयर स्पेसेस नहीं रहेंगी तो रूट्स रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी और जिसकी वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। और रूट्स धीरे धीरे, अगर ज्यादा समय तक वाटर लॉगिंग रही तो धीरे धीरे रूट्स जो होंगी वो सड़ जाएंगी और वो प्लांट भी सूख जाएगा। अब जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं, दलदली एरिया में पाए जाने वाले ये मैंग्रोव प्लांट क्या होते हैं, इनकी रूट्स जो होती हैं ऊपर की तरफ निकली होती है। तो इनकी रूट्स ऊपर की तरफ क्यों निकली होती है, क्योंकि वाटर भरा हुआ है, नीचे वाटर लॉगिंग है, मतलब कीचड़ जैसा है, दलदल है। दलदल में क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं और उसी के अंदर वाटर होता है, उसी के ऊपर से वाटर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे तो एयर स्पेस के चांसेस नहीं है। तो इसीलिए मैंग्रोव प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो ऊपर की तरफ निकली हुई होती हैं, जिससे वो प्रॉपर रेस्पिरेशन कर सके। अब अगर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की हम एक साथ बात करें तो प्लांट्स डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही प्रोसेस में एक्टिव होते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो फूड के फॉर्मेशन के लिए होती है और जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिससे इनको एनर्जी मिलती है इनके प्लांट्स के डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग हैं और डे टाइम में ये दोनों ही प्रोसेस होती हैं, लेकिन नाइट में ये सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं रात के समय, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि नाइट में नहीं अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से रात में ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। लेकिन रेस्पिरेशन लाइक एनिमल्स ये पूरे समय करते हैं, इसीलिए रात के समय पेड़ों के नीचे जो है लेटने को मना किया जाता है या पेड़ के नीचे रहने को मना किया जाता है, क्योंकि उस समय पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होता है, इसलिए दिन के समय पेड़ के नीचे बैठना अच्छा होता है, बट रात के समय पेड़ के नीचे बैठना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का
कॉन्सेंट्रेशन पेड़ के नीचे ज़्यादा होता है।